आदमी जब नौकरी करता है तो उसको नौकरी में उतार चढ़ाव देखने होते हैं। जॉब किसी की भी अच्छी नहीं होती, बहुत सरल नहीं होती, आसान नहीं होती। और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे कि नौकरी करना सही में एक परेशानी होती है। खास तौर पर अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स होते हैं, या ये जो न्यूज़ चैनल है उसमें जॉब करने वाले लोग होते हैं, उनका जीवन बड़ा ही कठिन टाइप का होता है। क्योंकि उनको सारा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहना है, झूठ सच जो भी समझ में आए, जो भी उनका प्रोड्यूसर उनको बोलता है कि भाई इसको बोलो, ये न्यूज़ है आज की, भले ही वो सच हो चाहे झूठ, वो चलानी तो है ही। और फिर उसको डिफेंड भी करना है। बहुत बार बहुत लोग ऐसा नहीं कर पाते और बहुत लोग अपने सच्चाई और ईमानदारी के चक्कर में नौकरियां छोड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि आज के भारत के मीडिया में दो ग्रुपों में बटा ही हुआ है। तो सच झूठ तो खैर आपके अपने विवेक पे है कि किसको आप क्या मानते हैं। इट इज नॉट 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 द बिजनेस ऑफ दिस वीडियो। बट यस, एक ये जो हॉरोस्कोप जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो एक ऐसे चैनल में भी जॉब कर चुके हैं जो कि एक फर्जी जज को लाके किसी को भी जज बना के और शो चलाता है। बाकी बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, ताली पीटते हैं। और उसके बाद वो ऐसे चैनल में भी जॉब कर चुके हैं, मतलब कर चुके थे, जिसमें कि हम जानते हैं कि मतलब ऑब्वियसली कि बहुत ही ज़्यादा भारत का बड़ा जाना माना टाइप का चैनल जिसको कहा जाता है। तो इन सब चैनल में जॉब करने के बाद उनको ये लगा कि भाई ये तो बहुत ही कचरा है, मतलब यहाँ जॉब करना ठीक नहीं है। और वो टिक नहीं पाए क्योंकि उन्होंने पिछले 3-4 साल में कई सारी जगह बदली, कई सारी जॉब्स बदली। फील्ड उनकी जर्नलिज्म ही रही। अब वो अपने जो भी उनका होम टाउन है वहाँ पे, और वहाँ भी किसी कंपनी में कॉपी राइटिंग या मीडिया का ही काम कर देख रहे हैं। और वहाँ पे भी उनका ठीक से नहीं चल पा रहा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सच के बारे में बात करने लगते हैं कि यहाँ तो ये बुराई है, यहाँ तो ये बुराई है, सभी में बुराई ढूंढने लगते हैं, या फिर वास्तव में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों की किस्मत में ऐसा लिखा होता है कि जहाँ जाएंगे उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होना लिखा ही है। तो बहुत लोग ऐसे, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन बट इट इज़ ए रियलिटी, बहुत बार ऐसा होता है। तो 3-4 साल से मैं उनकी हॉरोस्कोप देख रहा हूँ, ज़्यादा ही हो गया। 2000, आई थिंक 2015, 15 नहीं, 2018 के अराउंड से, 18-19 के अराउंड से आई एम गिविंग हर कंसल्टेशन टू दैट पर्सन, हर ओनली शी, मतलब स्त्री है वो। तो आइए उनका हॉरोस्कोप देखते हैं। बहुत मज़ेदार हॉरोस्कोप भी है और आपको भी समझ में आएगा कि मैं केपी सिस्टम क्यों इतना एक्यूरेट होता है और ऐसी उसमें क्या खासियत है जो ट्रेडिशनल सिस्टम में नहीं मिलती है। हम इस हॉरोस्कोप को शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो कुंडली है इसको अगर आप देखें तो इनकी जो कुंडली है इसमें जो दशा चल रही है अभी, गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में इनका जो अंतर है, अभी चल रहा है चंद्रमा का 23 फरवरी 2025 से। तो मैंने इनका हॉरोस्कोप, इन्होंने मुझे कंसल्ट किया था 2024 गुरु में सूर्य की दशा में। इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली थी और मैंने इनको कुछ कुछ कहा था, उस पर मैं आऊँगा। पहले इनका हॉरोस्कोप देखिए। इस कुंडली में अगर हम देखें तो कस्प चार्ट में भी आप देखो तो गुरु दशम भाव में बैठा हुआ है। तो दशम भाव में बैठे गुरु के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। मंगल जो है अपनी राशि में है, चंद्रमा उच्च का है, और मर्क्यूरी भी अपनी राशि में बैठा हुआ है। गुरु उच्च, ये शनि जो है वो अपनी उच्च राशि में बैठा है। अगर हम ट्रेडिशनल ज्योतिष देखते हैं तो इस कुंडली में तो जो शनि का पंच महापुरुष योग है उसका निर्माण हो रहा है, जिसको कि शश योग कहा जाता है। जिस भी कुंडली में ये योग होते हैं वो उस आदमी का जीवन मैंने कभी सुखी देखा ही नहीं। विशेष रूप से जिनके जीवन में हंस योग होता है जो कि गुरु से बनता है। गुरु अगर केंद्र में अपनी राशि, उच्च राशि, मित्र राशि में हो, तो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में योग बहुत सारे हैं, दिमाग को दही करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। प्रिडिक्शन नहीं है, उपाय बता देंगे। ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। और आजकल ये जो 2 मिनट वाले उपाय की रीलें आ रही हैं और लोग देख देख के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं अपने घर में छुप के अकेले में। तो उसके उससे जब होने जाना कुछ है नहीं। बट आइए देखते हैं कि इस हॉरोस्कोप को। तो इन्होंने जब मुझसे बात की थी तो मैंने कहा था कि भाई इनको आगे चल के जॉब तो ठीक है चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हेल्थ को लेके इशू आना चाहिए और आपके बॉस वॉस से आपकी बननी नहीं चाहिए, और चाहे जो हो आपको कुछ ना कुछ रूप में प्रमोशन या इंक्रीमेंट कुछ होना चाहिए। तो ये बात हो गई थी पिछले साल की और काफी समय बीत गया था। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने बात करी तो उन्होंने बिल्कुल यही चीजें दोहरा दी। विटामिन B12 जो है उनका बहुत बढ़ा हुआ आया 1400। उसके बाद उनको इंक्रीमेंट मिला कुछ पैसों का। सैलरी बढ़ गई लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ी। तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होना था। क्यों मैंने ऐसा कहा था?
गुरु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। चंद्रमा को हम देखें तो चंद्रमा इनकी कुंडली में बैठा हुआ है पंचम भाव में। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है और उसका जो उपनक्षत्र स्वामी है बृहस्पति दशम भाव में। वट इज चंद्रमा? चंद्रमा यहाँ पे रूल कर रहा है सप्तम भाव, बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि जा रही है मंगल की, तो इसीलिए ये विवाद का कारक बनता है। जब भी मून मार्स सामने रहेंगे, ऑपोजिशन में रहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल, हाइपर इमोशनल होते हैं। फिर ये जुपिटर जो है चंद्रमा से 7 और 8 अष्टम बैठा है, षडाष्टक बना हुआ है। इसको केपी में बहुत बार काउंट किया जाता है। तो मैंने ये देख के इनको कहा था कि इनकी बॉसेस से थोड़ा दिक्कत होगी, को फेलोज से दिक्कत होगी, और कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट भी होगा, और हेल्थ को लेके दिक्कत आएगी। तो हेल्थ को लेके भी दिक्कत आई। इनके जो सहकर्मी हैं उनके साथ भी इनकी नहीं बन पा रही है। जो इनके उच्चाधिकारी हैं, कभी उनको लगता है कि ये बहुत काम के हैं, कभी लगता है बहुत काम की नहीं है। जुलाई के महीने में ही इनको 15 जुलाई के बाद इंक्रीमेंट वगैरह मिला। मैंने बकायदा पूछा था, तो गुरु में, चंद्रमा में, गुरु में इनको वो इनकी इंक्रीमेंट प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? मकर लग्न है, आप देखो तो गुरु क्या रूल कर रहा है? थर्ड हाउस और ट्वेल्थ हाउस। लेकिन गुरु राहु के स्टार में बैठा हुआ है, और मंगल के नक्षत्र में राहु बैठा है सिक्स हाउस में, और मार्स इन द 11th। सो किसी भी हाल में उसको कुछ ना कुछ बढ़ा के तो देना ही था। और क्योंकि गुरु स्वयं ही 3 12 का रूलर है, तो प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, और लोगों से नहीं बनना, ये सब चीजें भी उसको देनी है। और फिर सिक्स हाउस इज अगेन द हाउस ऑफ क्वारल ऑल्सो, लीगल क्वारल। उसके बाद मंगल सब लॉर्ड जो मार्स है, अगर हम मकर लग्न में देखें तो मंगल इस हॉरोस्कोप में 4 11 का रूलर है। ये अच्छी बात है कि इसमें कहीं भी हाउस डिवीजन उठ पटांग नहीं हुआ है, जो केपी में होता है जनरली। और ये शी वॉज माई डॉग जिसने अभी अपने कान बीवी करे हैं, अगर आपको आवाज आई हो तो। और दिस इज हाउ वी सी हॉरोस्कोप। ये कृष्णमूर्ति पद्धति एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसको देख के आप एक्चुअली बता सकते हो कि आपके जो आने वाला टाइम है वो कैसा जाएगा, क्या क्या घटना होने की संभावना रहती है, और किस तरह से आप उससे बच सकते हैं वाली कोई संभावना केपी में नहीं होती है। जनरली कुछ रूल्स हैं, कृष्णमूर्ति जी ने अपने सिक्स रीडर में एक जगह एक नियम दिया हुआ है कि अगर वो रूल कुंडली में फॉलो हो रहा है तो व्यक्ति को रेमेडीज करके कुछ लाभ हो सकता है। वो कौन सी रेमेडी करे वो सब भी है। बट जनरली जो रेमेडीज लोग करते हैं, जिसके पीछे पागलों जैसे भागते हैं, बेवकूफ बनते हैं, समय नष्ट करते हैं, आंखें फोड़ते हैं रील देख देख के, उससे कुछ हासिल नहीं होता। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, बट केपी इज द ओनली ट्रू एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम विच कैन प्रोडिक्ट एक्यूरेटली। मेरे भी प्रोडिक्शन कभी कभी गलत होते हैं। दुनिया में जो भी आदमी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, सही प्रोडिक्शन तो खुद कृष्णामूर्ति जी के नहीं हुए तो आपके हमारे क्या होंगे। बट यस, इफ वी फॉलो द थ्योरी, put it in practice, think on it, keep on thinking and reading, then we can really make good predictions in life। मैं केपी एस्ट्रोलॉजी सिखाता भी हूँ, तो आप मुझसे सीखना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो देन डू गिव मी अ कॉल, डू गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन द गिवन नंबर, बेटर डोंट कॉल, क्योंकि जनरली फ़ोन मेरा साइलेंट पे रहता है। और इसके बाद अब मिलते हैं अगले हॉरोस्कोप में, और जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।